स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड़का एक आईआरएस ऑफिसर के घर में बतौर नौकर के रूप में काम करता था। आईआरएस ऑफिसर का घर जो कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी से घिरा हुआ था, दरवाज़ों पे भी सिक्योरिटी लॉक्स थे, हर जगह लॉक्स थे। और जो आईआरएस ऑफिसर है और उनकी पत्नी रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे वॉक करने जाने का उनका जो है एक रिचुअल होता था। हमेशा वो रोज़ मॉर्निंग में वॉक के लिए जाते थे। उसी समय का फ़ायदा उठाकर ये जो लड़का है, जो कि पहले कुछ महीनों पहले ही इस घर में बतौर नौकर के रूप में काम करता था, लेकिन इसकी जो आदतें थी वो बहुत ही ख़राब थी, जैसे कि दारू पीना और सट्टेबाजी करना और नशा करना, और बहुत ही बड़े नशों का भी ये आदी था। खैर, कोई कितना भी छुपाए, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो असलियत थी वो मालिक आईआरएस ऑफिसर के सामने आती गई। उन्होंने इसे चेक करने के लिए एक बार किसी काम से पैसों को लेकर कुछ लेन देन के लिए भेजा था, जिसने इसने घपला कर दिया, जिसने इसने हेरा फेरी कर दी। उसके बाद आईआरएस ऑफिसर ने इसे बिना तुरंत किसी देरी के इसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज इसने छोटे पैसों की हेरा फेरी की है तो कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब है, आगे जाकर बड़ी हरकतें भी कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईआरएस ऑफिसर ने इसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद ये अपने गांव में चला गया और उसके बाद न जाने इसके मन में क्या आया, बदला लेने की भावना आई। और ये सब कुछ पता था क्योंकि ये यहाँ पर आईआरएस ऑफिसर के घर में कुछ महीनों नौकरी कर चुका था, तो इसे पता था कि कब घर में लोग होते हैं, कहाँ पर चाबी रखी जाती है और किस तरीके से घर में एंटर करता है। आईआरएस ऑफिसर की जो बेटी है वो अभी एक इंजीनियर बैकग्राउंड की थी, उसने काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड से पढ़ाई की रखा था। वो अभी अपने घर के टॉप फ्लोर पे आईआरएस ऑफिसर आगे भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो जैसे ये घर में एंटर होता है, इसने पैसों के लिए डिमांड किया, लेकिन ये न केवल मानसिक रूप से एक क्रिमिनल था, चोर था, बाकी ये गंदी हरकतों का भी आदी था। इसीलिए इसने पहले आईआरएस ऑफिसर की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, आप एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में पूरी दुनिया को सेव करने की जवाबदारी है, उसकी खुद की बेटी। लोग घर में ही सेफ नहीं है, बाहर तो लड़कियों को सेफ रहने की कोई क्वेश्चन और कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जो सुबह सुबह अपने घर में बैठकर एक बड़े पदवी की गवर्नमेंट जॉब की और ऐसे ही आईएएस ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रही थी, ऐसी लड़की को भी इस दरिंदे ने नहीं छोड़ा। इसने पहले पैसे की मांग की, जो लॉकर्स थे उसे लॉकर्स को खोलने के लिए जो भी पासवर्ड थे वो मांगने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके फिंगरप्रिंट्स, खैर इसके साथ इतनी बदसलूकी कर चुका था कि वो पूरी तरीके से खूनाखून हो चुकी थी और आखिर दम तोड़ दिया उसने। आखिर आईआरएस ऑफिसर की जो बेटी थी उसने आखिरी दम तक लड़ाई की, अपने घर को बचाने की और अपने रूबरू को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसे दरिंदों की वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद ये सारी हरकतें करने के बाद, पैसे लेने के बाद, वो वहाँ से कपड़े चेंज करके, जो कि उस लड़की के भाई के ही कपड़े थे, वो कपड़े चेंज करके वो अपने वहाँ से भाग जाता है। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके घर में पूरी सिक्योरिटी है, जिसके हाथ में इतनी पावर है और सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी खुद की बेटी घर में सेफ नहीं है, तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आप इस पूरी घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।